पिछले 7-8 सालों से लगा हूँ, तो प्रेरणा भी इसी प्रकृति से आई है। जी हाँ, प्रेरणा भी इसी प्रकृति गया है। लोगों को घरों में इतने सारी दरारें आने लगी। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे सोलर पैनल सिस्टम बहुत ही बड़े विनाश से बचा सकता है पूरी मानवता को। जी हाँ, पूरे डिटेल में देखिए ये वीडियो, और वीडियो के लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगी। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के समय में जो हालात बन रहे हैं, ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सोलर पैनल सिस्टम ही इसका विकल्प हो सकता है। अभी जो जोशीमठ में हो रहा है वो क्या हो रहा है, लोगों के घर यानी पूरी ज़िंदगी का मेहनत, घर का मतलब ही होता है पूरी ज़िंदगी का मेहनत, और वो धरा का धरा रह जा रहा है। लोगों की ये मेहनत की कमाई क्या हो रहा है, घरों में दरारें आ रही है और लोग बेघर होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आप देखेंगे कि लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, और विस्थापित के नाम पे गवर्नमेंट भी क्या सपोर्ट दे रही है, सिर्फ 4,000 रुपये वहाँ से विस्थापित होने के मिल रहे हैं। क्या 4,000 में उनका उतना दिनों का पूरे पुरखों का बनाया हुआ पूरा प्रॉपर्टी सब 4,000 में हो जाएगा? तो ये समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और बहुत सारे ऐसे लोगों ने वहाँ पे ये जो आपदा आई है, इस तरह के जोशीमठ में जो चीज़ें बन रही है, उसका रीज़न उन्होंने बताया है कि वहाँ पे डैम और विकास कार्य जो हो रहे हैं उसको बताया है। तो डैम बन क्यों जाता है? डैम बनता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डैम बनता है बिजली परियोजनाओं के लिए मोस्टली जो बनता है। और यदि हम बिजली परियोजनाओं को रिप्लेस कर दें सोलर पैनल सिस्टम से, जी हाँ, सोलर पैनल सिस्टम से रिप्लेस कर दें और पहाड़ों में ये डैम बनना बंद करा दें, तो क्या होगा? इस तरह के डैम नहीं बनेंगे और लोगों को जो ये संकट फेस करना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। आप देखो, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा यूसेज भी नहीं होता है, और जहाँ यूसेज होता है वहाँ पे क्या करो कि एक गवर्नमेंट नियम बना सकती है जिसमें हर घर में सोलर पैनल सिस्टम के लिए सब्सिडी तो दिया ही जा रहा है, और सब्सिडी के साथ साथ मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर घर में सोलर पैनल सिस्टम लगाए। और ये आज के समय में जितने लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के सिस्टम को भी प्रमोट करना चाहिए, सोलर पैनल सिस्टम को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस वजह से वो विकास परियोजना हो रही थी, वो वजह ओनली इलेक्ट्रिसिटी था। जी हाँ, बस और बस इलेक्ट्रिसिटी था। तो यदि हम इस समस्या को यहाँ पे रिप्लेस कर दें सोलर पैनल सिस्टम से, तो क्या ये समस्या ख़त्म नहीं हो जाएगी, जो इस तरह की चीज़ें बताया जा रहा है? दूसरा जो पहलू है कि जोशीमठ में जो हो रहा है, ये प्राकृतिक घटना है। जी हाँ, प्राकृतिक घटनाएं हैं, और इस तरह से ये जो हिमालय का पूरा रेंज आप देखते हैं, ये एक उभरता हुआ पहाड़ है, मतलब नया पहाड़ है। पूरा रेंज, हिमालयन रेंज जो है, ये बहुत ही नया पहाड़ है, और यहाँ पे कुछ बनता और बिगड़ता रहता है। वहाँ से जो नदियाँ चलती है वो अपना रास्ता खुद ही बनाती है, और इसी क्रम में जो भी आता है, यानी पहाड़ पे जो भी चीज़ें हैं, यानी यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे घर बना लेते हैं तो वो एक संकट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा, अपने उत्तराखंड सरकार से अपील करना चाहूँगा, और साथ ही साथ भारत सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि जो ये हिमालयन रेंज है, जो ये हिमाचल है, उत्तराखंड है, इसी तरह के जितने भी राज्य हैं, इन सब राज्यों में आप डैम बनाने के बजाय सोलर पैनल सिस्टम को क्यों नहीं प्रमोट करते? सोलर पैनल सिस्टम को प्रमोट ही नहीं करना है, वहाँ पे मैंडेटरी करना है कि सोलर पैनल सिस्टम ही लगाएं, और वहाँ के लोगों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी। वहाँ के लोगों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि यहाँ पे डैम और इस तरह के विकास कार्य के वजह से यदि आपको विस्थापित होना पड़ रहा है, तो इसके अगेंस्ट आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और इन सब कार्यों को रोकना पड़ेगा। जी हाँ, रोकना पड़ेगा, और इसके लिए आप आंदोलन कर सकते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी कर सकते हैं वो करना, क्योंकि ये वजूद की लड़ाई है, आपके वजूद की लड़ाई है, और इसमें आपको ही खड़ा होकर इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और एक तरह से ये खड़ा होना जो है, ये प्रकृति के लिए खड़ा होना है। और हम लोग जो भी हैं, मेरा जो वर्क है और जिस तरह से मैं सोलर पैनल सिस्टम के लिए पिछले 7-8 सालों से लगा हूँ, तो प्रेरणा भी इसी प्रकृति से आई है। जी हाँ, प्रेरणा भी इसी प्रकृति से आई है। 2016-17 की बात करें, तब से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और
लगातार प्रकृति को संरक्षित करने के मामले को उठाकर ही सोलर पैनल सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि एक तरह से सोलर पैनल सिस्टम आप जब लगाते हैं तो प्रकृति की संरक्षण करते हैं, प्रकृति को बचाते हैं, और कितनी सारी CO2 गैसेस का लेवल जो बढ़ रहा है उसको आप कम करते हैं। तो अभी के समय में देखिए जोशीमठ में जो चीज़ें हो रही है, कहने को आप बहुत चीज़ें कह सकते हैं, वहाँ के भावनाओं को छू सकते हैं। लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, उनके जो पशु हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी एक अलग मुद्दा है। जो लोग इतने दिनों से वहाँ पे रह रहे थे उनको अचानक से विस्थापित कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को एक बढ़िया योजना बनाना चाहिए उनके विस्थापन के लिए। 4000 से काम नहीं चलने वाला, 4000 से क्या ही हो जाएगा, 4000 कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छा विस्थापन की योजना बनाना चाहिए, और उन लोगों को जहाँ पे आप विस्थापित कर रहे हो वो प्रॉपर जो वहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो उतना तो कम से कम मिले ही उन्हें। और कुछ उसके बाद भी उनके लिए वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि पूरी चीज़ें फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो ये है कि उनको विस्थापित करने के लिए आप मुआवजा प्रॉपर वहाँ पे मिलना चाहिए। सेकंड, यदि इन सब कार्यों के लिए यदि जोशीमठ में ये सारी चीज़ें हो रही है, और जोशीमठ जो पहले ज्योतिर्मय मठ हुआ करता था, वहाँ पे डैम परियोजना और इन सब के वजह से यदि इतनी भीषण आपदा आ रही है, तो गवर्नमेंट से मेरा अपील रहेगा, गवर्नमेंट से हमारी पूरी कम्युनिटी की अपील रहेगी कि ऐसे जगहों पे फोर्सफुली आप सोलर पैनल सिस्टम के लिए क्यों नहीं बोलते। इवन कि आप बहुत जगहों पे यदि इस तरह के नियम को लागू करेंगे तो पहाड़ में जो रहने वाले लोग हैं कम से कम अपनी बिजली की आवश्यकता वहाँ से पूरी करेंगे, और फिर एक आत्मनिर्भरता आएगी। और फिर वहाँ पहाड़ों को में जो इस तरह के विकास कार्य के निर्माण के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है उसको बंद करने में थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मेरा यही अपील है कि यदि आप इस तरह के सोलर पैनल सिस्टम के साथ जाते हो तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर आप प्रकृति के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से सोचकर, गवर्नमेंट का यदि इस तरह का योजनाओं से आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसके अगेंस्ट आप खड़े हो सकते हैं। तो एक तरह से देखिए तो सोलर पैनल सिस्टम क्या कर रहा है, जोशीमठ जैसे खतरों को अवॉइड करने के, यदि डैम इसका कारण है तो ऐसे जगहों पे सोलर पैनल सिस्टम लगाकर हम प्रकृति के इस खेल से बच सकते हैं। जी हाँ, प्रकृति के, वैसे तो प्रकृति से बचना नामुमकिन है, बिकॉज प्रकृति अपने हिसाब से बनाती और बिगाड़ती रहती है चीज़ों को, और हमेशा एक ऑप्शन आपको देती है जहाँ पे आप सिक्योर रह सको। लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ करने के बाद प्रकृति कोई चांस नहीं देती है। बार बार 2013 की बात करें, जब केदारनाथ में इस तरह की भीषण आपदाएं हुई थी तो उस समय भी प्रकृति का संकेत था, बट हमने नहीं माना। तो आप समझ सकते हैं कि कितने जान माल की क्षति हुई। तो इसी तरीके से अभी जैसे जोशीमठ में क्या है कि पहले ही हमें पता चल गया है, लोगों को घरों में इतने सारी दरारें आने लगी है और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो जिस वजह से हम क्या है, हमें समय मिल गया और हम अपने आप को थोड़ा सा इस आपदा से दूर कर पाएँ। तो लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, वो प्रॉपर है। और इवन कि जब आप देखेंगे कि इस तरह की विस्थापन हो रही है तो वहाँ पे हमारी पूरी कम्युनिटी, सोलर इंडस्ट्री में जो भी वर्क कर रहे हैं, सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए। और जो हो सकता है कम से कम कुछ सोलर कंपनी को आना चाहिए आगे कि यदि इस तरह के विस्थापित लोगों को हम आत्मनिर्भर कैसे कर सकते हैं। लाइक उनके घरों में सोलर पैनल सिस्टम लगाने का फ्री ऑफ कॉस्ट में हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, चाहे इनके लिए कुछ चंदा ही करना पड़े, किसी से डोनेशन ही लेना पड़े, तो हमारी सोलर कम्युनिटी इस तरह का स्टेप ज़रूर उठाए। और हमारे लिए क्या होगा, एक तरह से उनके लिए हम जो भी कर पाएंगे वो आने वाले समय में हमारे लिए 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के दे सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे कम्युनिटी के लिए। सोलर इंडस्ट्री में जो भी कोई काम कर रहा है तो आगे आएँ, हम मिलकर उत्तराखंड में जो इस भीषण आपदा आई है उसके लिए हम सब लोग खड़े हों और वहाँ पे सोलर पैनल सिस्टम लोगों को लगाने के लिए आगे आएँ।
लोगों को लगवाने के लिए आगे आएँ। और वहाँ जब ऐसे इस तरीके से हम लगाएंगे और प्रकृति के बारे में और भी एक अलग नज़रिया देने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि पूरी डिपेंडेंसी जो है ग्रिड पे ना होके सोलर पैनल सिस्टम पे आएगी और इसमें सबका ही भला होगा। प्रकृति का तो भला होगा ही होगा, इस और उनका भी भला होगा। एक बार सिस्टम लग जाएगा तो आप समझ लीजिए 25-30 साल तक सोलर पैनल सिस्टम चलता रहेगा। तो हम जो भी कर सकते हैं, जो भी आना चाहते हैं इस मुहिम में, तो बिल्कुल आइए। मैं एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उस गूगल फॉर्म को भर के आप यदि यहाँ पे काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड में कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सामने आएँ और हम जितने भी परिवार को इसमें सहयोग कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इस बहुत ही बड़े संकट से बचाने में, जोशीमठ के लोगों को बचाने में हमारे साथ आने की कष्ट करें, कृपा करें। और ये मानवता के लिए खड़े होने का समय है और हम लोग सब लोग खड़े होंगे तो उनको भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।